नमस्कार। एक झोपड़ी में मजदूर और उसकी पत्नी की खटपट हो रही थी। अरे अभागन, दिन भर का थका मांदा आया हूँ और तूने खाने को कुछ भी नहीं बनाया। बच्चे भी कैसे भूख से बिलबिला रहे हैं। पत्नी बोली, का करूँ, ताप ने हाड़ तोड़ डाले, हिलने की भी ताकत नहीं है बदन में। आटा ख़त्म है, चक्की से आटा पिसे तो रोटी बने, कैसे चलाऊं चक्की। दोनों की बातें सुनकर बच्चों की भूख और बढ़ गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तभी टटिया के पास से किसी के खांसने की आवाज़ आई तो मजदूर ने चिल्लाकर पूछा, कौन है रे। बाहर से उत्तर मिला, भैया ने टटिया खोल दो, परदेसी हूँ, ठंड से सिकुड़ रहा हूँ, गैल भूल गया हूँ, थोड़ा सा ताप के गैल पूछ के चला जाऊँगा। मजदूर ने घुड़का, राजा के सदाव्रत पे काहे नहीं चले जाते, वहाँ तो अलाप भी जल रहा होगो, तापने काजे। भैया कही तो सही, बाहर को हूँ, वहाँ की गैल भी कहाँ मालूम है, और वहाँ पहुँचते तक तो गत खराब हो जाएगी, तनक खोल दो ना टटिया, मैं भी मजूर आदमी हूँ। हे भगवान, मैं अपनी विपदा से मर रहा हूँ, ये एक और आफत आ गई सर पे। कांखते कूखते मजदूर ने टटिया खोली तो बाहर वाला भीतर आ गया। उसके लंबे तगड़े शरीर और भारी भरकम साफे को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गिड़गिड़ाकर बोला, दाऊ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी गांठ में कछू नहीं है, किसी बड़े घर को ताक लो। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं तो राई गांव से तुम्हारे शहर में नौकरी ढूंढने आया हूँ, लुटेरा नहीं हूँ। भूख से आंतें भी कुलबुला रही हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। अरे दद्दू, खाने को तो कछू नहीं है, हम ही भूखे डरे हैं, जे बीमार डरी है, मैं थको मांदो पीस नहीं पाऊंगो। आगंतुक ने हैरत से पूछा, अभी मुझसे सदाव्रत की कह रहे थे तो तुम खुद क्यों नहीं ले आए वहीं से। अरे हट, स्त्री के कंठ से निकला। आदमी भी बोला, हम क्या भिखमंगे हैं, सदाव्रत तो अपाहिज, साधु या अनाथों और बाहरी लोगों के लिए है, हम तो मजूर हैं। आगंतुक ने धीरे से कहा, तो ठीक है, लाओ मैं ही पीस देता हूँ, नाज, कम से कम भूख तो मिटेगी। मजदूर बोला, ठीक है पीस लो, अपन दो जने बना खा लेंगे मिलके। आगंतुक ने दिए की मध्यम रोशनी में चक्की चलाना शुरू किया। दोनों पति पत्नी को समझते देर नहीं लगी कि इससे पहले इस आदमी ने कभी चक्की नहीं चलाई है। वह बार बार चक्की की डांडी पर हाथ बदल रहा था। चक्की पीसने में उसका भारी भरकम मुडासा भी बाधा पहुंचा रहा था। उसे सर से हटाकर उसने जल्दी जल्दी चक्की चलाई तो लंबी दाढ़ी एक ओर से खिसक कर ठोड़ी के नीचे लटक आई। एक तरफ से संभाली तो दूसरी तरफ से निकल गई। मजदूर कलपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मेरे महाराज, मेरे महाराज, अरे उठ, अपने महाराज पधारे हैं झोपड़ी में, धन्य भाग हमारे। आगंतुक और कोई नहीं, ग्वालियर के प्रतापी महाराज मान सिंह तोमर थे। रुंधे कंठ से बोले, धिक्कार है मुझ पर, मैं भरे पेट सोता हूँ और तुम भूखे मरते हो। मैं महलों में गद्दे पर आराम करूँ और तुम बिना दरवाजे की इस झोंपड़ी में ठंड से ठिठुरो। हमारा भाग्य महाराज, घूंघट की ओट से महिला ने कहा। बेकार की बात है, अगर तुम्हारा भाग्य खराब रहा तो हमारा तो पहले खोटा हो चुका है। मैं अभी आटा और दवाई भिजवाए देता हूँ, बुखार में पीसने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ग्वालियर में किसानों मजदूरों के लिए रहने योग्य घरों और जगह जगह औषधालय खुलवाने की राज्य की ओर से व्यवस्था हुई। शायद इसी जन मनोरंजन का परिणाम था कि बहलोल लोधी, उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी, मांडू का गयासुद्दीन और उसे मारकर गद्दी पर बैठा उसका बेटा नसीरुद्दीन आदि बार बार आए और पराजित हुए। मान सिंह के कार्यकाल का सबसे गौरवपूर्ण आख्यान था उनका दिल्ली के सुल्तान सिकंदर पर विजय पाना। हुआ कुछ यूं कि सिकंदर से पराजित होकर संभल के सईद खां और पटियाली के चौहान राजा गणेश ने मान सिंह की शरण ली। नाराज सिकंदर ने ग्वालियर पर चढ़ाई से पूर्व धौलपुर पर कब्जा करने का निश्चय किया। सन 1524 में उसके निर्देश पर मेवात के हाकिम आलम खां, रापरी के हाकिम लोहानी खानखाना व बयाना के हाकिम खवास खां ने धौलपुर को घेर लिया। किंतु मान सिंह के सामंत विनायक पाल देव ने बड़ी वीरता से उनका सामना किया।
अफगानी सेना का प्रसिद्ध शूरवीर अमीर शेख बब्बन उनके हाथों मारा गया। अफगानी मोर्चा शिथिल हो गया और यह समाचार पाकर स्वयं सिकंदर लोदी ने मोर्चा संभाला। उसकी विशाल सेना से पार न पा सकने के कारण विनायक पाल ग्वालियर पहुंच गए और सुल्तान की सेना ने धौलपुर को बुरी तरह ध्वस्त किया। मकान तो मकान, पेड़ पौधे भी उखाड़ फेंके गए, मंदिरों का तो नामो निशान मिटा दिया गया। उसके बाद सिकंदर ने चंबल पार कर ग्वालियर को घेरा। वह 2 महीने तक पड़ाव डाले पड़ा रहा, लेकिन ग्वालियर किला जीतने के स्थान पर उसकी सेना में महामारी फैल गई। सैनिक धड़ाधड़ मरने लगे। ऐसे में मान सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य और धौलपुर के विनायक पाल देव ने उन पर धावा बोल दिया। सुल्तान युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं था। उसने विवश होकर संधि कर ली और धौलपुर वापस कर चुपचाप दिल्ली लौट गया। लेकिन उसके दिमाग से ग्वालियर निकला नहीं था। अपमानित और आहत सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर आगरा बना ली ताकि मौका देखते ही ग्वालियर पर कब्जा किया जा सके। किंतु मान सिंह तोमर के शासनकाल में उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। ग्वालियर पर तोमरों के बाद मुस्लिम और फिर उनके बाद मराठों और अंग्रेजों का भी कब्जा रहा, किंतु मान सिंह की स्मृतियां आज भी उन भव्य भवनों व संगीत के ग्वालियर घराने के रूप में सुरक्षित और संरक्षित हैं, जो मान सिंह के कार्यकाल में परवान चढ़ी। समीपवर्ती राई गांव की पराक्रमी गुजरनी मृगनयनी के शौर्य से प्रभावित होकर मान सिंह ने उनसे विवाह किया, तो अन्य रानियों की डाह से उसे बचाने के लिए ग्वालियर किले में पटरानी के निवास स्थल चित्र महल से पृथक मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण कराया, जो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ को ससम्मान प्रश्रय देने वाले मान सिंह का कालखंड ग्वालियर का स्वर्ण युग था। मान सिंह स्वयं भी अच्छे संगीतकार थे। हो सकता है यह अतिशयोक्ति हो, किंतु कतिपय इतिहासकार तो उन्हें बैजू का भी गुरु मानते हैं। उनके द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ मान कुतूहल में अनेक रागों का विशद वर्णन है। मृगनयनी भी बैजू की शिष्या थीं। बैजू द्वारा निर्मित गुजरी टोड़ी और मंगल गुजरी राग इसके ही परिचायक हैं। माना जाता है कि अपनी प्रिय गुजरी रानी के लिए उसके जन्म स्थान राई गांव से पानी लाने के लिए मान सिंह ने नहर भी बनवाई। गुजरी महल अधिकांश भूमि के नीचे है और उसकी प्रत्येक मंजिल में किले के बाहर से कुएं का पानी भेजा जाता था। यही पानी बादलगढ़ के नीचे के महल में भी जाता था। बैजू के शिष्य अर्थात मृगनयनी के गुरु भाई तानसेन ने मृगनयनी के सौंदर्य एवं स्वभाव का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। ए ऋतु अंग अंग रंग राती, अति ही सयानी ऋतु पिय मन मानी, 16 कला समानी, बोलत अमृत बानी, तेरो मुख देखे चंद जोत हुल जानी, तानसेन कहे प्रभु दो चिरंजीव रहो, तेरो नेह रहे जोनो गंग जमुन पानी। पूजन के लिए जाती रानी का वर्णन तानसेन ने कुछ इस प्रकार किया है। चंद्रवदनी मृगनयनी हंसगमनी, चली है पूजन महादेव, कर लिए अग्रथार पुष्पन के गुथे हार, तानसेन कहे धूप दीप पुष्प पत्र नैवेद्य ले ध्यान लगाए, हर हर महादेव। मान सिंह का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम तत्कालीन मुस्लिम शासकों के क्रियाकलापों पर नज़र डालते हैं। मीरात सिकंदरी में गुजरात के महमूद बघर्रा का जो वर्णन लिखा है, उसे पढ़कर तो रामायण काल के राक्षसों की याद ताज़ा हो जाती है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी अपने उपन्यास मृगनयनी में बघर्रा के सुबह के नाश्ते का बड़ा मज़ेदार वर्णन किया है। 150 पके केले, शेर भर शहद और शेर भर मक्खन, यह उसका रोज का कलेवा था। किसी दिन रात में जागने के कारण कुपच हो जाए तो केले केवल 100, शहद और मक्खन की तौल में कोई कसर नहीं।
मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन ने तो अपने बाप को जहर देकर महज इसलिए मार डाला क्योंकि वह स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, और सुल्तान भी इसलिए ताकि अपनी वासनाओं को तृप्त कर सके। उसके हरम में 15,000 बेगमें बताई जाती हैं। लगभग 100 वर्ष बाद जब मुगल बादशाह जहांगीर मालवा की राजधानी मांडू पहुंचा और उसने नसीरुद्दीन की कारस्तानियों के विषय में सुना तो उसका भी खून खौल उठा और उसने नसीरुद्दीन की कब्र उखड़वाकर उसकी हड्डियों को जलवा दिया। एक तरफ वे लोग जो महज ऐशो आराम के लिए सत्तासीन थे, दूसरी तरफ मान सिंह जैसे प्रजावत्सल राजा। सचमुच कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, हर दृष्टि से मान सिंह का कालखंड ग्वालियर का स्वर्ण युग था। नमस्कार।